तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की, है ना। अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल ईथर वाला चैप्टर एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स वाले चैप्टर की रिएक्शंस वगैरह कवर कर ली हैं। अभी हम लोग पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन कवर कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग वो वाला कर लेंगे हमारा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें ये वाला बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं अपने पहले मेथड पे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कोहल से प्रिपरेशन। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ROH प्लस NH3, है ना। इसको हम लोग कर दें इसमें एल्यूमिना में, यानी कि Al2O3। कितना टेम्परेचर पर? 633 केल्विन पे, है ना। हमारा क्या बन जाएगा, हमारा प्राइमरी अमाइन बन जाएगा RNH2 प्लस H2O, कुछ इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद अगर हम इसमें से ही अपना जो R होना चाहिए, ध्यान देना, इसमें जो R होना चाहिए हमारा लोअर एल के, हमारा ये वाला जो मेथड है ना अल्कोहल से बनाने वाला, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, सिर्फ लोअर मोलिकुलर मास के अमाइंस, है ना। हम लोग ज्यादा भारी अमाइंस इससे नहीं बना सकते हैं। इस वजह से जो हमारा यहाँ पे R यूज हुआ है, R क्या हो सकता है, वो हो सकता है CH3 या फिर C2H5 बस, है ना। और कोई हम लोग का R नहीं यहाँ पे कार्बन चेन हम लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग ने एक ये बना लिया प्राइमरी अमीन। अगर हम लोग को सेकेंडरी अमीन बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्राइमरी अमीन को NH3 से रिएक्ट करा दो सिंपली, है ना। RNH2 अमीन से, सॉरी, ROH, है ना। ROH फिर से Al2O3 की प्रेजेंस में, है ना, एल्यूमिना की प्रेजेंस में 633 केल्विन पे, है ना। हम लोग का क्या बन जाएगा, R2NH प्लस H2O, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर हम लोग को टर्शरी अमीन बनाना है तो हम ले लेंगे क्या, R2NH प्लस ROH इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 633 केल्विन। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, R3N, और हमारा H2O निकल जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से हम अपने अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, अपना ये बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हमारे अमाइंस, है ना। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन तीनों बना के दिखा दिया, कुछ इस तरीके से बनेंगे, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। इससे हम लोग बना सकते हैं कौन सा मेथड यूज करके, हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड, है ना। एक और नेम रिएक्शन हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड, है ना। इसमें बेसिकली करते क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग करते हैं कि ले लेते हैं एक RX यानी कि हम लोग का एल्किल हैलाइड, इसको रिएक्ट करा देते हैं NH3 से, है ना, 373 केल्विन पर, है ना। तो हमारा क्या निकल जाता है, हमारा एक H और एक X निकल जाता है और RNH2 बन जाता है ना। तो HX निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा RNH2, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग रिएक्ट करा देंगे, इससे इसको हम लोग फिर से रिएक्ट करा देंगे RX से, इसको फिर से RX से रिएक्ट करा देंगे, है ना, 373 केल्विन पे, और इससे फिर से HX निकल जाएगा हमारा। तो हमारा इसके बाद क्या बन जाएगा, इसके बाद हमारा बन जाएगा, नहीं इसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, सॉरी, इसमें डायरेक्ट हम लोग सिर्फ केवल RX को डाल देंगे, टेम्परेचर पहले से ही मेंटेन्ड है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ RX को डालेंगे, HX को निकाल लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, अब RX जाएगा इसमेन, तो एक H और हट जाएगा इससे, और इसी में R जुड़ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा ओवरऑल R2NH, है ना। R2NH बन जाएगा। 2 डिग्री अमाइन, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है। फिर उसके बाद हम लोग R2NH यानी कि 2 डिग्री अमाइन में वापस से डाल देंगे, क्या डाल देंगे, RH डाल देंगे, और फिर इससे HX निकाल लेंगे। तो हमारा बन जाएगा क्या, R3N, हमारा R3N बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें फिर से एक और बार ये हमारा क्या बन गया है, 3 डिग्री अमाइन, इसमें एक और बार क्या डाल देंगे, RH डाल देंगे, एंड इससे HX निकाल देंगे। तो HX नहीं निकालेंगे, इस बार हमारा सॉल्ट बन जाएगा सिंपली, है ना। इस बार हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो इस सॉल्ट का नाम हो जाएगा R4N प्लस,
है ना, R4N+X-, R4N+X-, तो ये हमारा क्या होगी, ये क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया है ना, क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया है ना, क्वार्टरनरी हम लोग का सॉल्ट बन गया। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड की रिएक्शंस होंगी, है ना। अब इसमें खास बात ये है कि ये हम लोग का होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। जो एन होता है, इसके पास हमारे पास क्या, एन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये अटैक कर देता है आर पे एंड एक्स निकल जाता है एच एक्स के साथ एंड ये RnH2 बना लेता है। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और इसमें एक और खास ध्यान देने वाली बात ये है कि RX में RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन RBR एंड देन उसके बाद RCl, है ना। हम लोग का RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि I माइनस स्टेबल होता है, RI अलग हो जाता है फटाफट, इस वजह से हमारा RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन उसके बाद RBR एंड देन उसके बाद हमारे पास बारी आती है RCl की। कुछ इस तरीके से इनमें रिएक्टिविटी होती है। अब उसके बाद अगर हम इसमें क्या होगा, अगर हम अमोनिया को लार्ज एक्सेस में ले लेंगे तो हमारा, अगर हमने मान लो की बात है, इस वाले केस में क्या किया हमने, अमोनिया को बहुत सारा ले लिया, है ना, एकदम एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में अमोनिया को ले लिया और ये बहुत कम है। अगर ये बहुत कम है, बहुत सारा अमोनिया है, तो जितना भी अमोनिया है वो सिर्फ इससे ही रिएक्ट करके रह जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम लोग का अमोनिया बहुत सारा है और वो उसी से रिएक्ट करके रह जाएगा, इसलिए हमारा सिर्फ प्राइमरी अमीन बन जाएगा। यानी कि अगर हमने ये लिया एक्सेस में, अगर ये एक्सेस में लिया तो इससे हमारा अमोनिया रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद ये बन जाएगा, फिर उसके बाद इससे भी हमारा RX रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हमने RX को हमने एक्सेस में लिया है ना। RX को एक्सेस में लेंगे तो RX इतना सारा है कि पहले इसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, फिर इसने वापस से RX से रिएक्ट करा एंड ये बनता चला जाएगा। लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस में लेंगे, ये कम होगा, तो हमारा इस स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बेसिकली RX एक्सेस में नहीं लेंगे तो हमारा NH3 इससे रिएक्ट करके इतना बना लेगा, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। यानी कि अगर NH3 एक्सेस में लिया, याद रखना, ठीक है, ये होगा। और फिर उसके बाद ये वाला जो मेथड है, क्योंकि इसमें इतने सारे अब हमारे वो बन जाते हैं, ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर उसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इतने सारे हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। इस वजह से हम लोग इस मेथड को लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, ये जनरली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग इससे अराई अमीन्स से बेसिकली, इससे हम लोग क्या अराई अमीन्स नहीं बना सकते हैं, इससे हम लोग सिर्फ नॉर्मल एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स ऐसे RNH2 बना सकते हैं। हम लोग ये वाले नहीं बना सकते। कौन वाले, ये, है ना, ये हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग का R जो होना चाहिए वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बेसिकली क्या, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब होना चाहिए R। लेकिन अगर हमारा मान लो की बात है आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, या फिर देखो जैसे ऐसे है, हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, अब NH2 NH3 जो है वो इससे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा कैसे, जो Cl है वो तो इसके साथ रेजोनेंस में ना, Cl जो है वो इसके साथ, इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, इस वजह से ये Cl को छोड़ना नहीं चाहेगा, इस वजह से ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमारा जो एराइल अमीन्स होते हैं उनको इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल अमीन्स बिकॉज अराइल हैलाइड्स यानी कि हेलोरीन्स, है ना, आर मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें ये जो हमारे ये हैं क्या, हेलोरीन्स, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ऑलरेडी चल रहा होता है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड में, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है फ्रॉम साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। हम साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग ले लेते हैं क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं, किससे, इसको रिएक्ट करा देते हैं LiAlH4 से रिएक्ट करा देते हैं, और है ना, या तो LiAlH4 से रिएक्ट करा दो, या तो H2Ni से, है ना, H2 निकल, इससे रिएक्ट करा दो, और हम लोग इसको रिएक्ट करा सकते हैं NaC2H5OH, NaC2H5OH से रिएक्ट करा देंगे तो ये हमारी हो जाती है कौन सी रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन। ये हमारी होती है मेंडियस रिएक्शन, है ना, नाम याद रखना इसका भी, है ना। तो RCN को अगर इससे रिएक्ट करा देंगे तो हमारा या तो LiAlH4 से, या तो H2Ni से, या तो NaC2H5OH से, तो हमारे बेसिकली 2 बॉन्ड टूट जाएंगे और 2 H इस पे लगेंगे, 2 H इस पे लग जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा RCH2
NH2 एंड हमारा क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। एक सेकेंड, 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। हाँ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है किसके लिए, हमारे एसेंट ऑफ सीरीज के लिए। मतलब हम अपना सीरीज बढ़ा सकते हैं। मान लो कि बात अपना हम लोगों ने क्या लिया RX, इसमें हम लोग के पास 5 आर मतलब 5 कार्बन आइटम इसमें है, और RX लिया, इसको हमने किससे रिएक्ट कराया, इसको हमने रिएक्ट कराया KCN से, इसको रिएक्ट कराया KCN से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा RCN बन जाएगा। RCN बन जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग क्या करा लेंगे, उसके बाद हम लोग ये वाला इसको रिड्यूस करा लेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से इसका वो करा लेंगे रिडक्शन अपन, है ना, साइनाइड आइसोसाइनाइड का। तो हमारा ये बन जाएगा RCH2NH2। तो हमारा बेसिकली कितने कार्बन हो गए, 5। हमने माना था कि 5 इसमें ही है और 5 इसमें है और एक इधर, 6 टोटल हो गए। यानी कि अगर हम को अगर ये काम कराना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में एक बढ़ाना है, जैसे हम लोग को बनाना है क्या, इधर है हम लोग के पास क्लोरोपेंटेन से हम लोगों को बनाना है बेसिकली क्या, ये हेक्सेनामाइन, क्लोरोपेंटेन से हेक्सेनामाइन बनाना है। तो हेक्सेनामाइन यानी कि 6 कार्बन अब चाहिए। तो हम लोग को इस तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें कार्बन बढ़ाने, तो एसेंट ऑफ सीरीज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद बात आती है हम लोग की आइसोसाइनाइड की, है ना। अब बात कर लेते हैं आइसोसाइनाइड की, कि आइसोसाइनाइड में क्या होता है बेसिकली। आइसोसाइनाइड में RNC कुछ इस तरीके से है। इसमें भी वही सेम आ रहा है, या तो AlH4, है ना, और H2Ni, है ना, हाइड्रोजन निकल, और हमारा Na C2H5OH, है ना। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा रिडक्शन हो जाएगा। अब 2H यहाँ लगेंगे, सॉरी यहाँ पे 1H लगेगा और यहाँ पे 3H लग जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा RNHCH3 कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा, अगर हम लोग आइसोसाइनाइड को रिड्यूस कराते हैं तो हमारे 2 डिग्री अमाइन बनता है, याद रखना। अगर हम लोग साइनाइड को ये कराएंगे तो हमारा 1 डिग्री अमाइन बनेगा, आइसोसाइनाइड को कराएंगे तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है फ्रॉम अमाइड। हम लोग अमाइड का कैसे बनाते हैं हमारा ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है बेसिकली, सबसे पहला मेथड आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन करा के कैसे बना सकते हैं, देखो CH3 जैसे है, C डबल बॉन्ड O, है ना, NH2, इसमें हम लोग इसको रिड्यूस करा लेते हैं 4H यानी 4 नेचर हाइड्रोजन से, इसको LiAlH4, है ना, ईथर की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा और हमारा बन जाएगा क्या, अमाइन, है ना, कुछ इस तरीके से CH3CH2NH2, है ना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें अगर 2 कार्बन थे तो उसमें भी 2 कार्बन होंगे, है ना। ये भी क्यों बता रहा हूँ कि बताऊंगा, वो पार्ट बी में समझ में आ जाएगा कि अगर इसमें 2 कार्बन थे तो उसमें भी 2 ही कार्बन होंगे, यानी कि जितने इसमें कार्बन होंगे उतने ही प्रोडक्ट पर भी हमारे कार्बन चेन होगी। अब मान लो की बात हमने ये ले लिया बेंजामाइड, है ना, कुछ इस तरीके से सी CONH2, है ना, CONH2, इसमें हम लोगों ने क्या किया, फिर से 4H, है ना, इसकी प्रेजेंस में LiAlH4 एंड ईथर। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को बेसिकली मिल जाएगा ये, है ना, CH2NH2, कुछ इस तरीके से हमारा हमको ये क्या मिल जाएगा, हमारा ये प्राइमरी अमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा बेंजाइल अमीन, है ना, बेंजाइल अमीन हम लोग को ये मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड क्या निकलेगा, हाँ ध्यान तो ये दिया नहीं, बाय प्रोडक्ट इसमें वाटर निकलेगा इसमें, और इसमें भी बाय प्रोडक्ट हम लोग का क्या निकलेगा, वाटर। कुछ इस तरीके से हम लोग का रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन के थ्रू, है ना। इसमें हमारा या तो LiAlH4 हो जाएगा, या तो फिर वही सोडियम और हमारा C2H5OH Na अल्कोहल, है ना, Na अल्कोहल हम लोग ले लेंगे, तो इस तरीके से रिडक्शन हो जाएगा, है ना। इसमें वही याद रखना कि जितने इसमें कार्बन आइटम्स होंगे उतने ही इसमें होंगे, जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे हमारे रिडक्शन वाली चीज में, है ना। क्योंकि अब हम सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं होता। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, पार्ट डी, हॉफमैन ब्रोमामाइड
डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब जितने हमारे रिएक्टेंट में टोटल वो होंगे कार्बन, उससे एक कम कार्बन होगा हमारे प्रोडक्ट में, है ना, कुछ इस तरीके से। बेसिकली होता क्या है कि अगर हमने लिया क्या, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 और इसको रिएक्ट करा दिया Br2 प्लस KOH से, है ना, Br2 KOH से रिएक्ट करा दिया, है ना, कितने KOH प्लस 4KOH, तो हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा ये बन जाएगा कि ये वाला जो CO होता है ये पूरा गायब हो जाता है हमारा, सिर्फ ये CO पूरा गायब हो जाएगा, CH3NH2 हो जाएगा सिर्फ, है ना, बचेगा हमारा CH3NH2 प्लस उसके साथ साथ क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा हमारा K2CO3, है ना, प्लस 2KBr और प्लस 2H2O, कुछ इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन हो जाएगी। इसमें अगर 2 कार्बन थे तो इसमें एक ही कार्बन बचेगा हमारी चेन में, है ना। तो यही चीज बताना चाह रहा था कि इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कुछ इस तरीके से हो जाता है और हमारे पास ये Br2KOH की प्रेजेंस में ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब मान लो की बात करते हैं, हम लोग वही ले लेते हैं क्या, हमारा बेंजामाइड, है ना, है ना, CONH2, इसको फिर से डी करा दिया Br2 प्लस 4KOH, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा सिर्फ एनिलीन, सिर्फ, है ना, क्योंकि एनिलीन कैसे बन जाएगा, हमारा जो ये CO वाला पार्ट है ये पूरा चला जाएगा, तो ये NH2 इधर आ जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2, कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा कि इट इज टू बी नोटेड दैट द हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन yields a primary amine which contains one carbon atom less than the parent amide, therefore this reaction is very useful in stepping down a homologous series, यानी कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, एक कार्बन कम वाला जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं इस रिएक्शन का यूज करके। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद रखना एंड कैसे हो रही ये भी याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। हम नाइट्रो कंपाउंड से कैसे बना सकते हैं, तो नाइट्रो कंपाउंड से कुछ इस तरीके से बना सकते हैं उनको रिड्यूस करके। तो RNO2 लिया, मान लो की बात है हमने, ये हमारा नाइट्रो एल्केन या फिर नाइट्रो अरीन कुछ भी हो सकता है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें हम लोग 6H यानी कि हमारे पास 6 नेजेंट हाइड्रोजन ऐड कर देंगे कि अब हम लोग कौन सा वो लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं SnHCl और Fe/HCl, है ना, और LiAlH4, है ना, और H2Ni, है ना। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है अभी बताता हूं, है ना। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा सीधे RNO2 से RNH2 बन जाएगा, RNH2 हो जाएगा एंड हमारा, और इसके साथ साथ क्या निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट में 2H2O, है ना। कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब भी ये लेंगे, क्या लेंगे, RNO2, है ना, RNO2, मैं इसको अलग से लिख देता हूं कि ये छोड़ हटा दो, जब जब हम LiAlH4 लेंगे, SnHCl लेंगे या फिर FeHCl लेंगे, तब हमारी रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन का यूज होगा, क्योंकि ये हम लोग को नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो H2Ni है वो तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल है, तब हम क्या लिखेंगे, RNO2 प्लस 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2Ni, यहाँ पे निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस 2H2O, कुछ इस तरीके से ये वाली रिएक्शन हमारी प्रोसीड करेगी, है ना। बाकी दोनों सेम है, बस इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इसमें हमारी नेसेंट हाइड्रोजन है। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना। तो ये बस रिडक्शन से हम लोग क्या बना लेते हैं, हमारा प्राइमरी अमीन बनाते हैं नाइट्रो कंपाउंड से नाइट्रो एल्केन से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है गेब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, है ना। तो ये वाला भी नेम रिएक्शन है, याद रखना। तो गेब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, ये है हमारा बेंजीन रिंग, है ना, इस तरीके से, है ना। ये है हमारा C डबल बॉन्ड O, ये है C डबल बॉन्ड O, है ना, और इससे जुड़ा होता है NH, और ये है हमारा क्या, ये है हमारा थैलीमाइड, ये है हमारा थैली
माइड, इसको हम लोग थैलीमाइड कहते हैं, ये हमारा थैलीमाइड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डालते हैं KOH, अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH डालते हैं, और हमारा क्या इससे निकल जाता है, H2O निकल जाता है, H2O अलग हो जाता है। तो बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, हमारी बन जाती है सॉल्ट टाइप की, है ना, कुछ इस तरीके से। कैसे, C डबल बॉन्ड O, है ना, और इधर C डबल बॉन्ड O, N-K+, कुछ इस तरीके से हम लोग का ये बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, RH से। जिसमें भी हम लोग को जिस भी उसका अमाइन बनाना है, मतलब जिस भी कार्बन चेन का अमाइन बनाना है, वो हम R में ले लेते हैं एज R, है ना। तो RH हम लोग ले लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग का KX निकल जाता है, KX निकल जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, बेसिकली हमारा बन जाता है यहाँ पर NR, हमारा ये तैयार हो जाता है ना। और ये है क्या हमारा, ये है N एल्काइल थैलीमाइड, है ना, ये है N एल्काइल थैलीमाइड, है ना। और वो क्या था, वो है हमारा पोटेशियम थैलीमाइड, ये हमारा पोटेशियम थैलीमाइड, है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम लोग किससे रिएक्ट करा देंगे, इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं डाइल्यूट HCl अंडर प्रेशर, है ना। इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे डाइल्यूट HCl, और थोड़ा सा प्रेशर, है ना, थोड़ा सा प्रेशर, है ना, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। और इस पे हमारा क्या, और इसमें 2H2O भी डाल देंगे, इसमें 2H2O इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, तो हमारा बेसिकली इसमें बन जाएगा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड यानी कि ये प्लस RNH2 हमारा 1 डिग्री अमाइन बनेगा। कुछ इस तरीके से हमारा ये है, हमारा क्या, ये हमारा थैलिक एसिड, है ना, थैलिक एसिड, है ना, थैलिक एसिड बन जाएगा, एंड हमारा 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन होती है, सिंथेसिस होती है ना। और इसमें खास बात ये है इसमें कि जो हमारा ये रिएक्शन होती है, इसमें हम लोगों को एल्किल हैलाइड से हमारा प्राइमरी अमीन मिल जाता है, बिना कोई 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन या क्वार्टरनरी सॉल्ट एज बाई प्रोडक्ट बने। यानी कि हम लोगों को प्योरली हमारा प्राइमरी अमीन मिल जाता है इसमें, सिंपली, है ना। कोई भी दूसरा बाई प्रोडक्ट एज माइनर प्रोडक्ट भी नहीं बनता है, डायरेक्टली हमें हमारा 1 डिग्री अमाइन एज हमारा मेन प्रोडक्ट हमें इधर मिल जाता है। और हमारा कोई भी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन या फिर क्वार्टरनरी सॉल्ट कुछ नहीं होता है ना, डायरेक्टली ये मिलता है। इस वजह से ये वाला काफी हेल्पफुल है अगर हमें सिर्फ प्राइमरी अमीन चाहिए, ये वाला मेथड, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, एंड इसी के साथ हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस हो जाता है खत्म। तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, चीजें ग्रास्प हुई होंगी, है ना। तो फिर मिलेंगे अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में, चलते हैं।